हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ति। तो आइए हम समझते हैं शक्ति को। शक्ति, जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। शक्ति, पावर। देखिए, शक्ति होती क्या है, शक्ति की परिभाषा क्या है कि शक्ति जो है कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। शक्ति क्या है, तो कार्य करने की जो दर होगी उसे ही शक्ति कहा जाता है। अब आता है शक्ति का फार्मूला क्या होता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये आपका शक्ति का फार्मूला हो गया, शक्ति का सूत्र हो गया, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि शक्ति क्या है। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। शक्ति का फार्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय, या फिर शक्ति को जो है P से व्यक्त करते हैं और कार्य को जो है W से व्यक्त करते हैं, समय को T से व्यक्त करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा P बराबर W बटा T, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि W कार्य बराबर क्या होता है। W बराबर होता है एफ एस होता है, और एक W बराबर ए बी होता है, एम जी एच होता है। तो यहां से क्या होगा कि अब अपना फार्मूला आ जाएगा, एक और आ जाएगा कि P बराबर एफ एस बटे टी। ये आपका तीसरा फार्मूला बन जाता है, ठीक है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, और एक दूसरा तीसरा लिखते हैं हम। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा एम जी एच बटे टी। ये आपका तीसरा फार्मूला बन गया, ठीक है। ये आपका तीसरा फार्मूला बन गया। अब आगे देखते हैं, आगे ये देखते हैं कि यफ यफ क्या है। तो यफ क्या है, यफ यहाँ पर बल है। यस क्या है, यस विस्थापन है, ठीक है। और एम क्या है, यहाँ पे एम द्रव्यमान है। जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। जी हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण। वहीं एच क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ऊंचाई होगी। चलिए फिर से एक बार समझते हैं कि शक्ति क्या है। तो शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। अब शक्ति का फार्मूला आता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, या फिर लिखेंगे इसको शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, कार्य को W से व्यक्त करते हैं, समय को T से व्यक्त करते हैं। तो हमारा जो है फार्मूला हो जाएगा P बराबर W बटा T। अब W बराबर F इंटू एस होता है। F क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हमारा दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा कि P बराबर F इंटू एस बटे T हो जाएगा। अब W बराबर mgh भी होता है, कार्य बराबर जो है द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई, ठीक है। अब तो लिखेंगे P बराबर mgh बटे T। ये आपका तीनों फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि जो है शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक, देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक फार्मूले से, फार्मूला अपना क्या होता है कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। अब यहां से जो फार्मूला निकल के आएगा, यहां से फार्मूला निकल के आएगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो लिखेंगे आप यहाँ पर जूल। और समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड।
सेकेंड। अब आप यहाँ पर जो है शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला मात्रक देखते हैं हम कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। लिखेंगे आप लोग कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि शक्ति कौन सी राशि होती है। शक्ति कौन सी राशि है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो शक्ति जो है आपकी वो अदिश राशि है। लिखेंगे आप लोग कि शक्ति अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, शक्ति जो है आपकी अदिश राशि है। अब देखते हैं कि शक्ति की बीमा क्या होती है। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होता है। लिखेंगे शक्ति की बीमा। ठीक है, शक्ति की बीमा देखिए। अब यहां से देखते हैं कि कार्य की बीमा क्या होती है। तो कार्य की बीमा होती है ML2T-2 होती है। और जो है समय की बीमा क्या हो जाएगी, आपको पता है कि समय को जो है T से हम लोग बीमा में दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां से देखिए क्योंकि ये T ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो आपका बीमीय सूत्र हो जाएगा ML2 और T-3। ये आपका हो गया बीमीय सूत्र। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं। देखिए, शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटा समय। अब शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से कार्य का मात्रक जूल आ जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। शक्ति एक अदिश राशि है और शक्ति की बीमा जो है ये क्या हो जाएगी, कार्य की बीमा क्या होती है, पहली चीज तो ML2T-2 होती है। ये कार्य की बीमा है और बटे में जो है T है। जब ये T ऊपर जाएगा तो -T3 हो जाएगा। तो आपका बीमीय सूत्र हो गया शक्ति का बीमीय सूत्र हो गया ML2 और T-3। अब जो है आइए हम ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे उनको हल करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति बराबर W बटा टी, जहां W का क्या अर्थ है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में 12/10/2018 को ये क्वेश्चन आया था। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन में है कि शक्ति बराबर W बटा टी, जहां W का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है भार, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है कार्य। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि शक्ति बराबर, इसका शक्ति का फार्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति का फार्मूला होता है अपना कि कार्य बटा समय। मैंने आपको बताया था कि शक्ति को जो है P से व्यक्त करते हैं और कार्य को जो है W से व्यक्त करते हैं, वहीं समय को जो है T से व्यक्त करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो गया था P बराबर W बटा T। तो जो W होगा वो जो है W का क्या अर्थ होगा, W का अर्थ होगा कार्य। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में 17/9/2018 को ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी बल। तो मैंने आपको बताया था कि कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में 1/10/2018 को ये क्वेश्चन आपका आया था। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि यदि कोई कारक है वो t समय में w कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। पावर अर्थात शक्ति क्या होगी, उसकी शक्ति क्या होगी। आपका ऑप्शन ए है समय कार्य होगी, ऑप्शन बी है समय गुणे कार्य होगी, ऑप्शन सी है आपका कार्य बटा समय होगी, ऑप्शन डी है आपका समय बटा कार्य होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि शक्ति का फार्मूला होता है कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। या इसको लिख सकते हैं कि पावर बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय W बटा T।
P बराबर, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं कि P बराबर W बटा T। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य बटा समय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ठीक है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में 19/9/2018 को एक क्वेश्चन आपका आया था। फिर से मैं एक बार आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, अर्थात शक्ति को किस रूप में जो है व्याख्या किया जा सकता है, शक्ति का किस रूप में व्याख्या किया जा सकता है। ऑप्शन ए है क्या इसका कि ऊर्जा हस्तांतरण में किया गया कार्य। ऑप्शन बी है आपका कि भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल। ऑप्शन सी है आपका कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। अगला है आपका ऑप्शन डी, 1 मिनट में किया गया कार्य। तो मैंने आपको बताया है कि शक्ति क्या होती है कि शक्ति क्या होती है कि कार्य करने की जो दर होती है उसे ही शक्ति कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को ही शक्ति कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। आपका ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है शक्ति। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 1/10/2018 को ये आया था। तो कहने का क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि फिर से एक बार मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, किए गए कार्य की गति को मापती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर हो। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में 10/12/2018 को क्वेश्चन आपका आया था। आपका जो है क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर हो। आपका ऑप्शन ए है कार्य, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है त्वरण। तो आइए हम समझते हैं कि कह रहा है कि बल और किसके, वेग के, बल और वेग के गुणनफल के बराबर हो। तो हमारा सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर, हमारा सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। ये हमारा सूत्र है, फार्मूला है। अब कार्य बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कार्य बराबर जो होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, विस्थापन और बटा समय, ये होता है। अब देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है यही समझ लीजिए आप कि बल गुणे वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, अर्थात बल गुणे वेग शक्ति ही है, अर्थात बल गुणे वेग शक्ति है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में 24/9/2018 को क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि इसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान कितना है। द्रव्यमान का मान दिया है 50 किलोग्राम, ठीक है। समय कितना दिया गया है कि 10 सेकंड में चढ़ता है। समय का मान कितना आ गया, समय का मान आ गया आपका 10 सेकंड, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि 44 सीढ़ियां 15 जो है 15 सेंटीमीटर की हैं, जो है 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो आपका एच का मान आ गया, एच बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 44, और ये सेंटीमीटर में है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से इसमें भाग कर देंगे। तो आपका ये आ गया कि एम का मान आ गया, टी का मान आ गया और एच का मान आ गया, और जी यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब आता है अपना शक्ति का सूत्र, P बराबर होता है W बटा T होता है। अब W बराबर क्या होता है, W बराबर mgh होता है बटे T, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए इसी फार्मूले पर इसको रख देंगे हम लोग,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा P बराबर अब क्या आ जाए, m का मान कितना है 50, यहाँ लिखेंगे 50 गुणे, और g का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस क्या है उसके बाद h आता है, h कितना है तो 15 गुणे 44 बटा 100, और पूरे का बटा समय कितना है, समय जो है वो है 10 सेकंड, यहाँ लिखेंगे 10 सेकंड। अब देखिए एक 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक। अब 5 से 5 दूनी 10 हो गया, ठीक। अब उसके बाद इसको काटेंगे हम लोग 2 से, 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा 22, ठीक है। P बराबर आ जाएगा 15 गुणे 22, तो P बराबर आ जाएगा 15 गुणे 22 अर्थात आ जाएगा 330 वोल्ट, 330 वाट, सॉरी 330 वाट, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, 330 वाट। चलिए देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले ये ध्यान देंगे। तो क्या दिया गया है कि 80 किलोग्राम की वस्तु है, तो द्रव्यमान का मान दिया गया है, द्रव्यमान का मान दिया गया है कि 80 किलोग्राम, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक, तो आपका ऊंचाई h का मान आ गया, कितना दिया गया है 40 मीटर, ठीक। उसके बाद लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति, तो समय का मान कितना दिया गया है, समय बराबर दिया गया है आपका 50 सेकंड। अब शक्ति का अपना सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। अब कार्य को क्या लिख सकते हैं हम लोग, mgh बटा t, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं, m का मान कितना दिया गया है, m का मान 80 दिया गया है, g का मान कितना दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है, h का मान कितना दिया गया है आपका, h का मान 40 दिया गया है बटे, और समय का कितना मान दिया गया है 50 सेकेंड, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 गुणे 4, अब क्या होता है 16 चौको 64 जूल प्रति सेकंड, ये आपका शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए लिखा जाता है जूल प्रति सेकंड। आइए फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। तो क्या होगा कि द्रव्यमान का मान दिया गया है 80 किलोग्राम, ऊंचाई का मान दिया गया है 40 और समय का मान दिया गया है 50। अब फार्मूला अपना होता है कि P बराबर mgh बटे t। अब इसी फार्मूले पे हम रख देंगे, तो m का मान कितना है 80 और g का मान कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो है ऊंचाई का मान कितना दिया गया है 40 और बटे समय का मान कितना दिया गया है 50। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, यहाँ 8 बचा और यहाँ 40, यहाँ लिखेंगे 8 दूनी 16, 16 गुणे 40। अब 16 गुणे 40 जब करेंगे तो 16 चौको 64, आपका 640 जूल प्रति सेकंड आ गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। ये आपका आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, 29/8/2018 को क्वेश्चन आपका आया था। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में, तो समय कितना दिया गया है आपका, समय बराबर दिया गया है, समय बराबर 4 मिनट दिया गया है और इसको सेकंड में बदलने के लिए हम लोग जो है 60 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24, 240 सेकंड आ गया आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या गया है कि 600 न्यूटन बल अर्थात किसका मान आ गया, तो ये आपका आ गया बल F बराबर कितना आ गया आपका 600 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद क्या के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, अर्थात उसका डिस्टेंस कितना आ गया, तो उसका आ गया विस्थापन, विस्थापन कितना आ गया आपका
इसमें 20 मीटर। ठीक है, अब सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ये आपका सूत्र होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर यहाँ देखते हैं, कार्य बराबर होता है आपका, यहाँ शक्ति से पी को दिखाते, शक्ति को पी से दिखाते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन और बटा समय, बटा क्या हो जाएगा आपका समय। अब देखिए कि बल का मान कितना दिया गया है, तो बल का मान दिया गया है 600 न्यूटन, 600 न्यूटन गुणे विस्थापन कितना है 20, और जो है समय का मान कितना है आपका, तो 240 सेकंड है, 240 सेकंड। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब कितना आ गया, 2 से काटेंगे इसको, आ जाएगा ये 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो आपका P बराबर कितना आ गया 50, क्योंकि 5 दूनी 10, यहाँ पे कट गया, 12 पंचे 60, यहाँ से कितना आ गया आपका 50, तो आ गया आपका आंसर 50 वाट। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कि देखिए यदि कोई लड़का है 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है, तो हमको P ज्ञात करना है, शक्ति। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि 4 मिनट, तो 4 मिनट है तो मिनट को क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड में बदलेंगे, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए उसमें 60 से गुणा कर दिए हम, तो आ गया कितना 240 सेकंड आ गया। अब देखिए कि 600 न्यूटन बल दिया गया है, तो मतलब F का मान दिया गया है 600 न्यूटन। उसके बाद आ गया विस्थापन 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो अर्थात विस्थापन कितना आ गया 20 मीटर। अब आपका जो सूत्र होता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। अब क्या करेंगे कि कार्य बराबर क्या होता है, अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन बटा समय। अब 600 लिख दिए, बल की जगह पे 600 न्यूटन है तो 600 न्यूटन लिख दिए। उसके बाद विस्थापन 20 है और समय 240 सेकंड है। अब इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये बचा 2, तो 2 एक कम 2 और ये कट गया 12 बार। ठीक है, 12 दूना 24। अब 12 से 600 को काटेंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ बच गया 50, तो आपका शक्ति का मान कितना आ गया 50 वाट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 वाट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।